43 साल सियासी मैदान में वतन के लिए काम किया। आज मैं अपने आप में महरूम पा रहा था कि मेरी कदर नहीं, जब मैं देखा कि मियां नवाज शरीफ पीछे छोटे बड़े ख्याल से आवाम का लेके फिर मैदान में तो मैंने भी फैसला किया और लोगों को समझा कि हम नवाज शरीफ का साथ हैं। अभी किसी ने पूछा कि रियाज मियां साहब तो आप क्यों वोट दे रहे हैं? सुनिए तो वजह क्या है मेरी बात। रियाज मियां साहब को वोट दे रहा हूं, मेरे सामने का वजह है कि छवि कैसी डिमांड हो रही थी तो हुकूमतें पाकिस्तान कह रही थी खैर के आगे देने के लिए फंड नहीं है, फंड बहुत बंद है, आपको वजारत दे रहे हैं और गैस कैसे गैस तो रियाज मियां ने कहा कि नहीं मुझे वजारत ना दो, मेरी 5 साल का जमा कर लो, वो सारा सुई गैस का दे दो और सुई गैस आपको ये है मुल्क के लिए, शहर के लिए, इलाके के लिए। तो मैंने थाना पे छोड़कर ये देखा कि मुल्क के लिए काम हो रहा है, इसलिए मियां एजाज मेरा पसंदीदा कैंडिडेट आया। आज फिर हमने ये वादा करना है, कहा मैंने ये शेर मुंह काट ना सकने वाले का एक किरदार है। उसके बाद मियां बशीर को एक किरदार है, मियां इब्राहिम को एक किरदार है, मियां फरीद अहमद को एक किरदार है, मियां अब्बास को एक किरदार है, उस्मान को एक किरदार है। मुझे कहा जा रहा है बहुत कम है, लेकिन आज एक ही वादा करना है, मियां रियाज के साथ अजमेर के साथ खुदा को दबा बनाना है, नवाज शरीफ को पैगाम देना है। पैगाम ये है हाथ खड़े करके ये वादा करोगे कि हम सब वोट पाएंगे, शेर वोट पाएंगे, हाथ खड़े करो, वादा करो। तमाम नौजवान यूथ विंग के तमाम नौजवान, अभी मैं इस हासनपुर तहसील के नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद तमाम साहबान का शुक्रिया अदा करें चंद लम्हों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मियां जनाब शंभू साहब, मेहमान मियां रियाज मोहम्मद अब्दुल साहब, बीपी रोज़ सुहेब सदर और दीगर मेहमान डॉक्टर हजारों साल अपनी बेटी पे रोती है, हजारों साल अपनी बेटी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम में से कौन है जो मियां नवाज शरीफ के नाम से वाकिफ नहीं? इसलिए मियां नवाज शरीफ का नाम जब भी सभा पर आता है निगाहें आपको एहतराम से छुप जाती है, इसलिए कि उन्होंने मुल्क की बात करनी है, सारी अपनी कौम की खिदमत की। तुम मेरे नाल चाल। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं तमाम जो दो जहां तशरीफ लाए उनके शुक्रगुजार हैं। आपसे इल्तिमास है कि 11 मई शेर पर निशान लगाएं, शेर पर मोहर लगाएं और पाकिस्तान को कामयाब करें। मियां नवाज शरीफ को कामयाब करें, मियां शहबाज शरीफ को कामयाब करें और मियां रियाज और क्योंकि इसके
साथ ही वसलाम पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे बड़ा शौक है, बड़ा शौक है तेरा यार, मेहरबानी करो यार। और सब दोस्तों पहले आने चुंगी नंबर 4 मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ये देख रहा हूँ कि सन 1985 में जनाब रियाज अजीज़ादा साहब ने एक नारा लगाया था। उसका मकसद था, ये नारा था कि वोट खाना खाता ए नवाज शरीफ के यार का ते वोट के जो लाके आज असी दिया यार पहले मेहरबानी कर दो मैंने बड़ी याद है कि जनाब मैं खसूसी तौर पर इनका शुक्रिया अदा करता जनाब रिजवान हशीम कपूर साहब का और मियां शहीद कपूर साहब का, जिन्होंने आज कुल बरादरियां इकट्ठे करके साबित करता कि नौजवान सारे जिन्होंने तरीके हर मेरे महबूब कह जब इन्होंने पुकारे इन्होंने मेरे महबूब कह हर पुकार और हासिल एक गरीब आवाम एक किनारे एक छोटे छोटे दुकानदार एक नवाज शरीफ का सरमाया इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख साबित कर देंगे कि मियां अजीज़ादा मोहम्मद अफजल मेरे महबूब कहते अगर सफाई है कि सारी को कभी कमी है। मैं सब अपील करूंगा कि 11 तारीख सब लोग अपने घर से निकल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ और 11 तारीख को शेर इंशाअल्लाह ताला हासिल नवाज शरीफ का किला इस शहर की इस इलाके की
सैयद कुरैशी साहब दावतुल्लाह की दुआएं और अपने ख्यालात का इजाफा करें। सैयद कुरैशी साहब, सैयद कुरैशी साहब, सैयद कुरैशी साहब। हाँ उनकी हिला दी हालात नहीं बरीक लुपी बरीक है बड़ी रूपी है जी, बड़ी रूपी कोई नहीं थोड़ी देर बरीक सानू समान का नहीं पता फिर देती सानू यही नहीं पता आया कि उन्हें समान दे वो बड़ा बंदा सारी मैं की है मैंने तो कि मोहम्मद से वफा करने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा करने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों का लफ्ज़ तेरे हैं। आप तमाम साहिबान से गुजारिश है कि सच्चे दिल के साथ एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना थोड़ा कोई अर्शीद कोई शेख हेलो भाईजान वो वैसे देख लेने होगा इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब रियाज हुसैन पीरजादा साहब, मोहतरम मोहम्मद अफजल सईद साहब और मेरे दिलो जान से प्यारे महबूब बिरादरान, मेरे दिलो जान से प्यारे इस हासिलपुर शहर के गैरतमंद वासियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये इज्तिमा इलेक्शन 2013 के सिलसिले में जो कि मुनक्किद हो रहा है, मेरे अजीज दोस्तों, ये जो इलेक्शन हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में ये मुनक्किद हो रही है, ये इलेक्शन इस मुल्क की तकदीर का फैसला करने के लिए हो रहा है। चूंकि वक्त की कमी है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। आप बाशऊर लोग हैं मेरे अजीज दोस्तों, आज ये मुल्क जो कि मेरी माओ बहनों ने अपनी कुर्बानियों से हासिल किया, हमारे अब्बाओ अजदाद ने अपने घर लगाकर हासिल किया, आज मेरे अजीज दोस्तों वही 1947 का वक्त याद आ रहा है कि उस वक्त एक शख्स जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत दी, कौम ने दुआएं की, हजरत अल्लामा इकबाल ने दुआएं की और हमें हजरत मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में एक लीडर मिला और उस लीडर की क़यादत में हमें ये मुल्क नसीब हुआ। ऐसा प्यारा मुल्क नसीब हुआ मेरे अजीज दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि हमारे मुक़द्दस मुक़ामात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। शुक्रिया। अपने प्यारों के सर से ये मुल्क बना दिया, लेकिन अजीज दोस्तों ये सोचने का मकाम है, ये सोचने का मकाम है कि ये मुल्क अपनी कुर्बानियों से हासिल जो किया, इस मुल्क में तरह तरह के लोग आए,
किसी ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान बनाएंगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और फिर ये बड़ी बचपनी से ये मुल्क नहीं हुआ। लेकिन ये मेरे मौला का एहसान है कि इतने तमाम कर दोहराने के बाद ये मुल्क आज भी कायम है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि शहीदों के खून के सदक़े मेरे मौला इस मुल्क को कायम रखना। मेरे अजीज दोस्तों, आज सुबह सरहद हुआ है बलोचिस्तान में, खून की नदियां बहाई जा रही हैं। कराची में जो हालात है वो आपके सामने है, और उन हालात में मेरे अजीज दोस्तों इस मुल्क के कोने कोने से कुछ अजीबो गरीब आवाजें भी आ रही हैं कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। मैं अपने काबिल एहतराम दोस्तों से हासिलपुर के अवाम की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुल्क के ऊपर रहम करो। हमें नया पाकिस्तान नहीं, हमें सन 1947 का नया पाकिस्तान चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, इस मुल्क को आज जितने इत्तेफाक की जरूरत है वो भी नहीं है। आज भांत की जो बोलियां बोली जा रही है उनकी जरूरत नहीं है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाते हैं वादा सुनी के हर बिल्लाह जमीअन वला तफरकू। आज उस आयत को, अल्लाह की उस रस्सी को मजबूती से पकड़ने की जरूरत है मेरे दोस्तों। आज पाकिस्तान को उसी पाकिस्तान में बदलने की जरूरत है। और मेरे अजीज दोस्तों, इस मुस्लिम लीग को आपकी जरूरत है। मेरे साथ हाथ उठाकर वादा करो कि 11 मई को पाकिस्तान का वोट दोगे, शेर को वोट दोगे, रियासती सदर को वोट दोगे, असेंबली को वोट दोगे। हाफिज मोहम्मद अकरम भाया साहब हैं, उस स्टेज पे मदद करूंगा अगर वो आए और चंद लम्हों के लिए आप लोगों से बात करवाएं। हाफिज मोहम्मद अकरम भाया दोस्तों से एक 50 आया हूँ, जिसमें ठेकेदार खलील अहमद से बस्ती कराया से, मोहम्मद अफजल अब्बासी, इरशाद अहमद अब्बासी बस्ती जोड़िया से, लाल सादिक अब्बासी बस्ती हस्तू खान से, रियाज से, मोहम्मद अनवर रियाज अहमद नवा, रियाज खुशी मोहम्मद बत्ती समझ ही नहीं बस्ती रियाजपुर से, बस्ती दहा से मेरे तमाम अजीज मुहतरम आए हुए हैं। बस्ती समराना से रहीस बख्श समराना से अपने तमाम दोस्तों के साथ यहाँ तशरीफ लाया है। उस्मान भाई ने हुक्म दिया था कि आपने अपने दोस्तों के साथ है। मैंने 50 मोटरसाइकिलों का काफिला बशीर अहमद भट्टी साहब की क़ियादत में और तशरीफ लाए तो देखा हमारे कायद सैयद मदन हसन शाह साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम तमाम दोस्त सैयद मदन शाह साहब की क़ियादत में
मियां रियासत स्पीकर साहब की हमायत का ऐलान करते हैं। शुक्रिया। तो इसमें मियां रियासत स्पीकर साहब और मोहम्मद अफजल गिल साहब हमने दोनों को शेर के मोड़ लगाकर वोट देने हैं। शुक्रिया। तमाम मौजूदीन वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत है। जो मुकर्रर भी यहाँ बैठ तशरीफ लाए उससे गुजारिश है कि हम थोड़ा वक्त दें ताकि रात की तारीखी और बढ़ती जा रही है, लोगों ने आराम भी करना है। शेर आपकी नजर करूंगा और अगले मुकर्रर को बुलाऊंगा। कितने हमदर्द मिले, दोस्त मिले, यार मिले, सब उभरते हुए सूरज के पुरस्कार। लालो लालो लाइट। कि आपको पता है कि आपका नुमाइंदे का जो रिकॉर्ड है, कभी आपने बिलडेट की रिपोर्ट पढ़ी हो अगर, तो उसमें पाकिस्तान में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बाद दूसरा नाम मेरा था। कोई खरीदार मिले। अब मैं दावत दूंगा मलिक बरादरी के उभरते हुए चांद, मलिक बरादरी के उभरते हुए नौजवान, जानी मानी शख्सियत, साबिक नाज़म तशरीफ लाते हैं मलिक रशीद अहमद खिच्ची साहब। इंकसारी से आपकी नुमाइंदगी की है, मुझे उम्मीद है हम देंगे जमाने को उजाले की जमानत, हम सूरत खुर्शीद अंधेरों में जलेंगे। सुहेल बशीर कम्बो साहब का हुक्म और जनाब मियां साहब की मसरूफियात, सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं, तकरीर नहीं करूंगा। एक खराज तहसीन और 2 पैगाम। खराज तहसीन मेरी तरफ से, एहलियान हासलपुर की तरफ से, हासलपुर की आवाम की तरफ से मैं पेश करता हूं। हासलपुर की एक सियासी शख्सियत, मुस्लिम लीग की जान मियां रिजवान बशीर कम्बो और हासलपुर की सियासत में एक बासलाहियत और एक खूबसूरत इजाफा सुहेल बशीर कम्बो और उनकी कम्बो बरादरी को, जिन्होंने इस इलेक्शन में एक तारीख साथ फैसला करके हासलपुर की आवाम के दिल जीत लिए हैं, मैं उनको अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूं। एक पैगाम आप आवाम को कि हासलपुर के गयूर शहरियों, 11 तारीख को अगर आपने मुल्क की तकदीर बदलनी है तो शहर के निशान पे मोहर लगाइएगा। अगर आपने पाकिस्तान की एटमी ताकत को मजीद ताकतवर करना है तो शहर को याद रखिएगा। अगर आपने पाकिस्तान में मजीद मोटरवे बनवाने हैं तो शहर के निशान को याद रखिएगा। अगर आपने पाकिस्तान में मजीद दानिश स्कूल का इजरा कराना है तो शहर के निशान को निशान रखिएगा। अगर आपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन देखना है तो 11 मई को यह साबित कर दीजिएगा कि हासलपुर की आवाम सिर्फ मुस्लिम लीग से मोहब्बत करती है। हासलपुर की आवाम मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करती है। हासलपुर की आवाम रियासत के शहजादा मियां रियाज हुसैन पीरजादा से मोहब्बत करती है। हासलपुर की आवाम शेर के जवान मोहम्मद अफजल गिल से मोहब्बत करती है। और
और आखिरी एक पैगाम चंद सेकंड के लिए हासिलपुर की आवाम की तरफ से जनाब मियाँ साहब तवज्जो फरमाइएगा। मियाँ साहब, हासिलपुर की आवाम ने हमेशा अच्छे फैसले किए हैं। ये गयूर लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, हमेशा अच्छे फैसले करते हैं। ये गरीब लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं, ये फकीर लोग हैं। और जब किसी काफिले के साथ फकीर लोग लग जाएं तो वो कभी शिकस्त नहीं खाता। आपको मैं एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूँ, जीत की आपको मुबारक हो। और एक इन हासिलपुर की आवाज़ का पैगाम, उनकी दिल की आवाज़, उनके दिल की आवाज़ और उनके दिल की आवाज़ एक शेर की सूरत में आपको पहुँचा के खुदा हाफिज कहूँगा कि हम फकीरों से दोस्ती कर लो, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। अब मैं बिला ताखीर मैं चौधरी तनवीर साहब को बुलाऊंगा कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। चौधरी तनवीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का नंबर चुंगी, बस 1 मिनट टाइम बहुत थोड़ा। चुंगी नंबर 4 के गयूर साथियों और तमाम बरादरियों के सरबराहान, ख़ास तौर पर मेरा भाई शाह मोहम्मद बरवाला और बाकी जो यहाँ आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज का जम्मे गफीर इस बात की खमादी करता है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़, जैसा कि आपने आज तक इससे पहले कभी मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, तो अब भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ लीग ने पाकिस्तान बनाया था और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब भी मुस्लिम लीग इस पाकिस्तान को बचाएगी। बातें बहुत है, लेकिन आज मैं मजमे की इस बहुत से इनकार करने में इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूं। हासिलपुर के गयूर शहरियों, मियां नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाना जरूरी समझता हूं। जैसा कि इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई तो मियां नवाज शरीफ ने कैंपेन का पहला प्रोग्राम मियां रियाज साहब की कॉल पर हासिलपुर को चुना। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने उनको दोबारा नई जिंदगी दी और अपना जहाज खराब हो गया, तो आपने पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा। यहाँ मियां रियाज और यहाँ पे चौधरी अब्दुल के साथ नहीं है। आप देखें कि सारे मेहनत
सनतकार ट्रांसपोर्टर घरों में फाल कर रहे हैं, बेरोजगारी अरूज पर पहुंच गई है। आप सबने मिलकर 11 तारीख को अपने मुल्क को बचाना है और अपने नुमाइंदे को दुआ शरीफ को कामयाब करना है। मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, मानव में हमें भी गलतियां हुई, लेकिन अगर इस दफा आपसे गलती हो गई, आप बड़े गलत हैं, आपने मुल्क को बचाना है और नवाज शरीफ को बचाना है। बस इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत दूंगा और आपको एक बार याद दिलाता हूं, 11 तारीख को आपने NA-186 और 276 नहीं आए रहा मुझे बताने की जरूरत नहीं है काम की जो मियां रियाज साहब ने करवाए हैं और जो मेरे भाई मोहम्मद अफजल गिल और सल्तनत गिल ने करवाए हैं। शुक्रिया। हासिलपुर के वासियों, मियां नवाज शरीफ के मेहमान जो नवाज शरीफ के साथ है, उनसे गुजारिश है वो अपनी कुर्सियों से निश्चित से खड़े ना हो और जैसा 10-15 मिनट में इंशाल्लाह ऐलान हो जाएगा। मेरी दीपा बरादरी के कुछ मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। साहब, मोहम्मद बशीर शफी साहब, सलीम चौधरी एडवोकेट, मोहम्मद आसिफ एडवोकेट साहब, कानून के माहिर, कानून के मैदान में अपना लोहा मनवाने वाली शख्सियत, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है वो शख्सियत। दावत दूंगा पीर मुहम्मद हुसैन शाह बुखारी एडवोकेट साहब, ये वो आए और अपना ख्याल रखता है। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, यूथ विंग के नौजवानों, प्रेस के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पहले तमाम मुकर्रीन ने आज यहाँ इकट्ठे होने के बारे में आपको बताया है, बयान किया है, लेकिन आज का ये मौका, आज का ये इज्तिमा इलेक्शन 2013 के सिलसिले में है। इंतखाबी मुहिम मैं समझता हूँ अपने जुबान पे है और जिस तरह से हासिल के गयूर वासियों ने अपने कायद मियां नवाज शरीफ की कॉल पर, हुक्म पर लब्बैक कहा है, मैं यकीन है हमेशा हासिल मुस्लिम लीग का किला रहा है, आज भी है और आइंदा भी रहेगा इंशाअल्लाह। इस इलाके में अल्लाह के फजल से मियां रियाज साहब की सूरत में हमें वो नुमाइंदा मिला है जिसने हासिल की पहचान पूरे पाकिस्तान में कराई है। आप सब बुजुर्ग और दोस्त इस बात से इत्तेफाक करेंगे
इस इलाके की आवाज हुकूमती ईवानों में अगर गूंजती रही है तो मियां रियाज खान के तवज्जुह से रही है। आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के किसी खित्ते में चले जाए, जिंदाबाद मदरसा, जिंदाबाद मदरसा, जिंदाबाद पाकिस्तान के किसी खित्ते में चले जाए, जब आप ये नाम लेंगे कि मैं हासिलपुर से आया हूँ तो लोग आपको पहचानेंगे तो इस नाम से कि आप मियां रियाज से ज्यादा की इलाके से आए हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, ये बहुत बड़ी बात है। हमने इस इलाके से खामोश नुमाइंदगी भी देखी है और भरपूर नुमाइंदगी भी देखी है। तो मियां रियाज से ज्यादा ने नमाजी में आपको मायूस किया है, इंशाअल्लाह आइंदा मायूस करेंगे। जहां तक उनके कारनामों की बात है तो मेरे ख्याल में वो किसी मोहताज नहीं है इस बात के कि उनको बताया जाए कि आपने इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके की फलाह के लिए क्या कुछ नहीं किया। जो कुछ बन सका है, जो कुछ मुमकिन था, आपने इस इलाके के लिए किया है। तो आप बुजुर्गों से, दोस्तों से मेरी ये अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि तरक्की का ये सफर, फलाह का ये सफर जारी रहे तो फिर मियां रियाज खान के हाथ मजबूत हुई थी। इंशाअल्लाह जो 6 साल इस 5 साल में जहां तक रुका है इंशाअल्लाह वहीं से शुरू होगा और आपको ये कहने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी इस इलाके के क्या मसाइल हल होंगे और क्या बाकी है। तो मेरी आपसे सदा है कि वक्त कम है, अभी कायदीन भी आपकी दावा सुनते हैं तो 11 तारीख को घरों में मत बैठिए। जो भी वोटर्स हैं, चाहे वो यूथ विंग में हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, हमारी खवातीन माए बहनें हैं, बुजुर्ग सब निकल कर पोलिंग स्टेशन में पहुंचे और इनके निशानात से वोट लगा के इनको कामयाब करें। ये आपकी कामयाबी है और मुल्क के पाकिस्तान के इस्तेकाम की करता अपनी तमाम है। इस जलसे में मौजूद खामोशी को तोड़ने के लिए मैं इस इलाके की पहचान मुस्लिम लीग नून की जान, जिसके हाथ पे ना सिर्फ तमाम मुस्लिम लीग नून के कारनामे बल्कि लीडर भी मौजूद होते हैं, जिसके मुल्क का शख्सियत दिया गया। दावत देता हूँ तशरीफ लाते हैं मियां मोहम्मद रिजवान बशीर लंबोसा। आपके नारों के गूंज में मियां मोहम्मद रिजवान बशीर लंबोसा। ये सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई इस सारे जलसे की शान जनाब मियां मोहम्मद रियाज हुसैन साहब, जनाब अफसर शेर साहब, जनाब और दीगर तमाम बरादरियों के सरबराहान और तमाम मस्जिद यूथ विंग के तमाम नौजवान, तमाम जूनियर जंक्शन के और इलाका
बाकी तमाम शख्सियात सबको रिजवान बशीर का सलाम। वो कह दे वक्त के फिरौन हो जाकर मर्जी, वो कह दे वक्त के फिरौन हो जाकर मर्जी, खाक हो जाते हैं सूरज को मिटाने वाले। मेरे भाई आज की ये मीटिंग इलेक्शन 2013 के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के जो है हुक्म पे उनके लोगों मुकामी नुमाइंदों के आवाज में सजाई गई है। सामीन गिरामी, आज हमने इस मुकाम पे इस बात का फैसला करना है कि आज हमने मुल्क तोड़ने वालों का, मुल्क को अंधेरों में डुबोने वाले का, लाल कानूनियत फैलाने वालों का, मुल्क में गुर्बत, महंगाई और पत्थर फोड़ने वालों का साथ देना है या मुल्क को छोड़ने वालों का, हमारे ऐसी क़यादत का ये तब्दीली के नारे आज लोगों को बरगलाने के लिए जो लगाए जा रहे हैं, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर एनालिसिस किया जाए तो दिल्ली का नायब वज़ीर आज़म आके लाहौर में ये कहता है कि मैं किन अल्फाज में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करूं कि ये मेट्रो बस का अजूबा 30 अरब में और एक करीब मुल्क में ये इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर पास किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बहावलपुर में जो जांजी रोड में हमारे इलाके की छोटे छोटे मसाइल को समझते हुए हमारी लाइब्रेरी के कायदे मोहतरम नवाज शरीफ हुक्म पे मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो 410 बिस्तरों का अस्पताल बनाया है, बड़े सारे लोग कहते आएंगे, दुनिया की जदीद तरीन मशीनें वहां पे मुहैया की गई हैं। और वो भी मैं आपको बताता चलूं कि 1 साल की करीब मुद्दत पे ये भी अपनी दुनिया का रिकॉर्ड नवाज शरीफ चढ़ा के अदा करते आए हैं। आज बड़े सारे बड़े सारे लोग मुख्तलिफ नारों से बहलाने की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे इलाके के इंतहाई गरीब मजदूरी करने वाले हैं, रेडी चलाने वाले हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये बताए मुझे ये तय गुजारी का निजाम जो गुंडागर्दी का निजाम था, बल्दिया वाले इस मत में जब मर्जी आके गुंडागर्दी करते मेरे गरीब भाइयों से, वो किसने महसूस किया और किसने इस गुंडागर्दी से इस गरीब आवाम की जान छुड़ाई? वो भी कारनामा मेरे कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खाते में जाता है। मैं कौन कौन से कारनामे अपने क़यादत के गिनवाऊं और उन्होंने जो हमारे लिए फैसला किया है, हासिलपुर की आवाम के लिए फैसला किया है, आप सबको उस पर फख्र होना चाहिए कि हमारे इलाके की बल्कि पूरे जनूबी पंजाब की सबसे तजर्बाकार शख्सियत, सबसे मजा हुआ सियासतदान, जिसकी साथ में आज तक कोई आदमी 1 रुपए के करप्शन का या 1 रुपए के कानूनी का दावा नहीं कर सकता। मेरी बलाल मियां नवाज शरीफ रियाज हुसैन फरीदुल्लाह के साथ इस सूरत में हमें वो शख्सियत की है जो हमारे पूरे इलाके को इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में सोने की चिड़िया बना देंगे। वो यहाँ पे हर गरीब आवाम की हर जरूरत को समझते हैं। उनसे कौन कौन से कारनामे मैं आपको सुनाऊं कि देखें बेलौस बिला लौस उन्होंने गैस का मसला जो हासिलपुर की तारीख का सबसे तरीका में डालता था, हमारे कायद ने उसको महसूस किया और पूरी तहसील हासिलपुर के
जो है तीनों यूनियन मोर्चों में हर छोटी बड़ी गली तक आज बहस पहुंची हुई है और लोगों के बेहजारों की तादाद में घरों में चूल्हे जल रहे हैं। ये मेरे इसके साथ साथ इंतहाई पैगंबर था, हम खुशी वाले हैं, हमें पता है यहाँ पे आप लोग भी जानते हैं 18-18, 20-20 घंटे लोड शेडिंग हुई। हमारे कायद ने इस बात को महसूस किया, 9 अरब का मंसूबा देके 3 जिलों के साथ जो है उन्होंने ऐसी जगह की है कि ट्रांसमिशन लाइन बिक चुकी है और इंशाल्लाह चंद दिनों में वो ट्रांसमिशन लाइन चल जाएगी और हमारी जो है बिजली का मसला सदियों के लिए इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसके साथ साथ सड़कों के पाइपलाइनों में और जो है तरक्याती कामों के जहाज बचाएं। इंशाल्लाह कुछ कमियां कोताहियां हर इंसान से हो जाती हैं, जो रह गई है हम इंशाल्लाह आपसे वादा करते हैं अपने लीडरान के तरफ से इंशाल्लाह हम चुंगी नंबर 4 के तमाम मसाइल को हल कराएंगे। वहाँ के इंशाल्लाह सड़कों के गलियों के तमाम मसाइल को हल करेंगे। इस पूरे महिला के इंशाल्लाह जितने मसाइल हैं एक मसला इंशाल्लाह वो जरूर हल किया जाएगा। शेर दिल शेर दिल अफजल शेर अफजल शेर शेर दिल मुझे यही है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। इसके साथ मैं जाता जाता अपने उन तमाम भाइयों का और मुस्लिम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कंबोज बरादरी ने, मलक बरादरी ने, जाट बरादरी ने, अराई बरादरी ने, सक्का बरादरी ने, ढाडी बरादरी ने, गौरी बरादरी ने और इसके साथ जितने भी जो है रहमानी बरादरी हासिल की तमाम बरादरियां वो आपके हाथ में लबैक कहने के लिए इस जलसा के तौर से उनके सारे चीता नुमाइंदे जो है शेख बरादरी उनके सारे चीता नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं और आपके हाथ में लबैक कहने के लिए इंशाअल्लाह 11 मई को वो छोटे बोर्ड पर भी शेर के निशान पे मोहर लगाएंगे, बड़ा बोर्ड में इंशाअल्लाह शेर के निशान पे मोहर लगा के इंशाअल्लाह जो है सारे के सारे अपनी मुकाबले मुहिम को मुंतखब करके जो है नवाज शरीफ के पास भेजेंगे इंशाल्लाह भेजने के जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मियां रियाज हुसैन जिंदाबाद, मियां रियाज हुसैन जिंदाबाद, मोअज़्ज़िज़ सामीईन, मैं इस जलसे में मुकर्ररीन की लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी थी, उसको मुख्तसर करते हुए आपका मजीद आपकी नींद के दरमियान मजीद हायल नहीं होना चाहता। मैं दावत दूंगा उम्मीदवार पीपी जनाब चौधरी मोहम्मद अफजल साहब।
जनाब रिजवान बशीर नगौर साहब, जनाब मियां शरीफ साहब, मेरे इंतहाई वाले इकराम बुजुर्गों, भाइयों, यूथ विंग के नौजवान, प्रेस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशहूर हूँ आप सब दोस्तों का कि आप लोग सब दिन भर काम करने के बाद इतनी रात गए जलसागाह में बैठे। हम सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आप दोस्तों और बुजुर्गों के पास हाजिर हुए हैं और इस वक्त आप लोगों ने देखा कि जैसे पिछले दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 1997 में इसी घर के सरबराह भाई बशीर उन्होंने भी हमारे ये जलसे इसी तरह बनाए थे और हासिलपुर में हमारे लिए यही कैंपेन की कि आप लोगों ने देखा कि मैं सूबाई असेंबली में पंजाब में लीड में सेकंड नंबर पे आया था। आज फिर वही जोश, वही जज्बा देख रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग हासिलपुर में उससे भी 100 गुना ज्यादा ऊपर उठी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मोहम्मद अफजल कैल जिंदाबाद, मियां याद हुसैन जिंदाबाद। आप लोगों ने देखा कि पिछले 5 साल दौर में मुल्क में इक्तिसादी तौर पर और माशी तौर पर और बिजली के बहरान से हमारी ज़राअत और हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। अगर कोई इस बहरान से, इस मुल्क को, इस दिवालियापन से अगर कोई निकाल सकता है तो वो एक ही शख्स है, वो है मियां नवाज शरीफ। इसलिए आप बुजुर्ग भाई 11 मई को शेर के निशान पर मोड़ लगाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें और नवाज शरीफ को कामयाब करें। आप लोगों ने देखा कि पिछले 5 साल दौर में पंजाब में मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जो कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में चल रहा था। आपने देखा हमारे हासिलपुर में गरीब बच्चों के लिए दानिश का तोहफा दिया गया। हमारे हासिलपुर के बिहारी रोड, चिश्तिया रोड और भावलपुर रोड जो शुरू है 1 वे बनाई गई। हासिलपुर के गर्ल्स और बॉयज कॉलेज में MA क्लासेस का इजरा हुआ। छोनावाला में गर्ल्स डिग्री कॉलेज तमीर हो रहा है और इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में जितनी तरक्की की बाकी तीनों सूबों की कारकर्दगी भी आपके सामने है और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे जैसे हमने पंजाब बना है इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बन जाएंगे। और बुजुर्ग 11 मई शेर के निशान पर मोड़ लगाकर
मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तब्दीली बदल जाएगी। मोअज़्ज़ज़ सामईन, रात की इस तारीकी में मसनूई रोशनियों में, इन कुमकुमों की रोशनियों में आप लोग अक्सर औकात अपनी नींद के मजे लेते होते हैं, मगर मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम हल्के की मोअज़्ज़ज़ीन शख्सियात को, कि आप इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के लिए उनकी आमद के लिए यहाँ पे मौजूद है। उनको आज तमाम मुबारकबाद मुशर्रफ है। मैं तमाम जो गरीब मोहल्ला, जो चुंगी नंबर 4, जंगी चौक, राजा चौक, तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस का, मीडिया का और तमाम साहबान, हर जो इस जलसा सामने मौजूद है, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे पास लंबी लिस्ट है। माजरत करता हूँ जिस मौजूद का नाम नहीं लिया गया, तमाम इस इलाके के तमाम जिस जलसा में मौजूद है, से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। ये तारीख का जलसा अपने इख्तिताम पर जाने वाला है। मैं चंद बातें तमाम गरीब, तमाम मजदूर, तमाम एक मुस्लिम लीग के वर्कर के वसाता से मियां साहब को चंद बातें करना चाहता हूँ। मियां साहब, जब आप इंशाअल्लाह 4वीं दफा MLA रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारी दुआएं हमारे जज्बात आपके साथ हैं, हमारे हमारे के साथ जनाबे तमाम तमाम से एक बात कहना चाहता हूँ, दावा नहीं, एक बात कहना चाहता हूँ कि मियां साहब अफजल जलसा इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग का है, मुस्लिम लीग का है। कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला हासिल का एक भी पौधे मंजूर नहीं करेंगे। आपकी वसासत से ये दावा नहीं है, ये हकीकत है। इंशाअल्लाह ताला क्या साबित करेंगे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान हमारे साथ है, हमारे अजीम का कश्फ है, हमारे अजीम में नवाज शरीफ का नाम है, नवाज शरीफ का पैगाम हम हर घर में बता जाएंगे। मियां साहब, जब आप 4थी दफा जीतेंगे, मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि कोई गरीब आपके डेरा में पहले भी आता था, मायूस नहीं होगा। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि कोई कमरे, कोई आराई, कोई कोई मनी, कोई किसी की जरूरत न पड़े। मेरे शहर के हर गरीब की आवाज सुना जाए, उनके मसाइल को सुना जाए, मैं आपकी नींद में आपके इंतजार में मजीद नहीं दूंगा। मैं एक शेर करते हुए मियां साहब स्टेज पे बनाऊंगा। मेरी रूह में उतरता गया, वो मेरी रूह में उतरता गया, जो चार करता गया, उदास करता गया। तशरीफ लाते हैं तमाम साहब खड़े हो गए। मियां साहब कीजिएगा
जनाब रिजवान रशीद कपूर साहब, जनाब सोहेल कपूर साहब मुफ्ती के प्रेसिडेंट, जनाब सैयद मदर शाह साहब, अफजल गिल साहब, मेरे भाई कुरैशी साहब, तलवीर साहब और हमारे चांद लीडर खिची साहब, नौजवान चांद और खिची साहब, इस शहर के तमाम मौजूदीन नौजवानों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है और आज मैं खुशी हुई, जैसे मेरे भाई गौरी साहब ने कहा, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, गौरी साहब मैं हूँ, हमने जिस पार्टी में आंख खोली और सियासत शुरू की, वहाँ इसी तरह की अवामी कारगुजारी और कारकर्दगी होती थी नौजवानों की, और हम उस वक्त कह रहे थे, इन्हीं बच्चों की उम्र में थे जब हमने शुरू की इस जगह। और इस सियासी सफर में जो बड़ा कठिन गुजरा, कितनी मार्शल लॉज आई, सिस्टम मुनक़ता हुए, असेंबलियों की और सियासत से मिजाज बदलते रहे, कभी गली कूचों को डेवलप करने का नाम जमहूरियत कहा गया और वो बनवाने वाले मुल्क के बड़े अजीज लीडर कहलाए, और कभी अवामी स्ट्रगल से आने वाले जमहूरी लीडर बने और कुछ को रास्ते से हटाया गया और कुछ जमातों को पाबंदियां लगी, लेकिन ये सब कुछ तकरीबन गैर मुल्की साजिशों से होता रहा। आज भी वो कुव्वतें पाकिस्तान में साजिश कर रही हैं। जमहूरियत में सरहदों की हिफाजत हमेशा अफवाज करती है और मुल्कों के अंदर नजरियाती हिफाजतें अवाम करती हैं। अगर सियासी जमातें ना हो, नजरियात ना हो तो मुल्क कायम नहीं रह सकते। नजरियात मुल्क बनाते हैं और अफवाज हिफाजत करते हैं। आपने देखा होगा कि ईरान में एक रेवोल्यूशनरी काउंसिल जो इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवारों को क्वालिफाई कराती है, और जिन लोगों को इलेक्शन लड़ना होना है उसमें दरखास्त देते हैं और फिर वो काउंसिल उनके इंटरव्यू करती है और फिर वो देखती है कि आया ये शख्स पाकिस्तान में ईरान में इस काबिल भी है कि इलेक्शन लड़े या न लड़े। जिस तरह आपकी आर्टिकल 62-63 है, उनका सिस्टम 6 महीने पहले शुरू हो जाता है। वो इजाजत ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने की नहीं देते जिनका नजरिया ईरान से रेवोल्यूशनरी काउंसिल ईरान के साथ जिनका नजरिया न मिले, वो इलेक्शन लड़ने की उनको इजाजत नहीं देते। तो लिहाजा सबसे अहम चीज है कि आपका नजरिया उस मुल्क के साथ होना चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात है जिसने पाकिस्तान नजरियाती बुनियादों पर बनाया, जिसकी शरीयत में पाकिस्तान है। अब तकलीफ आ गया, अब लोगों को जाने भी दिया थोड़ी। तो इसकी शरीयत में गुस्सा कर गया माइक में। तार चेक करो, तार चेक करो। माइक में गुस्सा कर गया। नारे लाओ, नारे लाओ, फोन नारे लाओ। आपके जज्बात की वजह से तारे खत्म हो गए। पाकिस्तान की एक अजीम कायद ने काफिरों को आज तक नहीं पकड़ा, जिन्होंने मुल्क के खजानों में तबाह किया, जिन लोगों ने सच्चाई और इंसाफ और वो सुकून तबाह करने के लिए किसी माशरे के लिए जरूरी है, जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए एक फेल स्टेट की बुनियाद रख दी और दुनिया को ये मौका दे रहे हैं। फेल स्टेट कहते हैं एक नाकाम रियासत, वो बुनियाद रख दी, उन्होंने तारीफ की उस नजरिए की जो पाकिस्तान को तोड़ने का, पाकिस्तान को छोटे छोटे सूबों में बांटने का, भूख और अफलास जिन्होंने कोशिश की इस मुल्क में हो, ये तो
अल्लाह का करम है कि गंदम हो जाती है, वरना अगर गंदम न हो तो इतनी भूख अफलास होगा, क्योंकि जब भूख आती है तो फिर इंसान के नजरियात नहीं रहते, फिर वो घर बनता है, कपड़ों गारा करता है, हमसाया होता है। जब घरों में दाखिल होती है तो नजरियात और मोहब्बतें और इश्क खिड़कियों से भाग जाते हैं। मुल्कों के अंदर अगर इस किस्म की कायदीन हुकूमतों में रहे तो फिर इदारे पामाल हो जाते हैं, ना अदल इंसाफ के इदारा की हकीकत रही, जो फैसले हुए उस पर अमल कराना नहीं हुआ, उसका मजाक उड़ाया गया। और आज पाकिस्तान की अवाम को वो जिम्मेदारी सौंप दी गई आपके कंधों में कि आए एक वोट दें, पाकिस्तान को बचाएं। आप यहाँ पर इस वक्त किसी पर तनकीद की वक्त नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा, इसका कोई गुंजाइश नहीं। गुंजाइश सिर्फ इतनी है कि आप अपनी दानिशमंदी से एक ऐसा फैसला करें कि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाने के लिए आप सिर्फ 2 घंटे अपनी जिंदगी का जिहाद करें, जो पुलिस स्टेशनों पे आने जाना है और शेर बोर्ड लगाकर एक खबर बनाए। अगर ऐसा लोगों का फैसला हो गया कि गली कूचों की लड़ाई और आप अपने आप को तकसीम कर गए और पाकिस्तान को इस वक्त एक सियासी जमात को बरतरी आपने न करवाई, तो आप उससे बेहतर जानते हैं कि आप टेलीविजन रोज देखते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आप रेडियो सुनते हैं, आप इंटरनेट पर पूरी दुनिया के साथ ये नौजवान कनेक्टेड है। ये नौजवान अपने टेलीफोन के जरिए दुनिया के साथ मिला हुआ है। अगर बारिशों का और मौसम के हालात आज के नेटवर्क में मिल रहे हैं, तो दुनिया के तमाम कोनों की खबरें आपको मिल रही हैं, तमाम दुनिया के कायदीन की, तमाम दुनिया के निजाम की आप उससे बाखबर हैं। अब वो वक्त नहीं रहा कि कोई जाहिल है, लेकिन फिर भी गरीब अवाम जिसने पाकिस्तान बनाया था, आज अक्सरियत यहाँ मौजूद है, जिनके बुजुर्गों ने अपने खून की होली खेलते हुए उन लोगों से देखा, जिनके बुजुर्गों ने नजरिया पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें दी, आपके खानदान लुटे और आप यहाँ तशरीफ लाए। अगर वो नजरिया न होता तो किस लिए आप किस लिए जान देते? आपने नजरिया पाकिस्तान के लिए अपना खून दिया। क्या आप भूल जाएंगे कि अब पाकिस्तान साजिशों का शिकार हो जाए? हम आपको चाहते हैं जिसके लिए हो गया नवा बंदा को शामिल हो गया। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये तमाम मुस्लिम के लिए। रामने पूरी की पूरी रामने बरादरी ने दोनों उम्मीदवारों की स्पोर्ट का ऐलान किया है। 18 प्रोग्राम पूरी रामने बरादरी ने दोनों उम्मीदवारों की स्पोर्ट का ऐलान किया है। जिंदाबाद। ये आपको मैं बता रहा था कि ये मुस्लिम लीग के साथ जो नजरिया है पाकिस्तान का है, जिसके लिए अपने बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, आज जहाँ मौजूद है। अगर इस मुल्क की हिफाजत जो आपके बुजुर्गों ने जिस मुल्क को अपना खून देकर बनाया, क्या आप 11 मई को एक मोहर नहीं लगा सकते शेर में इस मुल्क को, अपनी रिवायात को, अपने आला अक़दार को, अपने इस्लामी इक़दार को बचाने के लिए, अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए? क्या आपको नहीं मालूम कि जो नजरिया जिन पर ये अमेरिकन और गैर मुल्की यहूदी लॉबी ये चाहती है कि हमारे इस्लामी नजरियात और इस्लामी इक़दार को पामाल किया जाए मुख्तलिफ तरीकों से, कहीं वो फिरका वारियत से पामाल करना चाहते हैं, कहीं उन्होंने इस्लामी निज़ाम की तौहीन की, कहीं उन्होंने इस्लाम मुसलमानों के खून किए, और कहीं उन्होंने एक यूरोपियन अंदाज पाकिस्तानी ख़वातीन को तरगीब देते हैं कि वो कपड़े भी वैसे पहने, नजरियात भी वही रखें। तो क्या हमारे नजरियात और रिवायात जहाँ औरत का ऐसा मकाम है इस माशरे में कि हमारे घर में अपनी माँ है बेटी, क्या उनका जो मकाम है कि यूरोप में ऐसा मकाम उनका है? वहाँ पे तो
अपने बुजुर्गों को वो लोग जाके हॉस्टल में जमा करा देते हैं, बूढ़े वालिदैन हॉस्टल में रहते हैं और अभी अपने फैशन ज़दा उस माहौल को लागू करना चाहते हैं पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान की हिफाजत नजरियात से करना चाहते हैं, हम हिफाजत करना चाहते हैं पाकिस्तान की अपने वोट से। और 11 मई को अगर आप लोग एक लम्हे के लिए पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान की बुनियाद आलमी दुनिया में अगर आज पाकिस्तान उस मोड़ पर खड़ा है कि अगर एक स्प्लिट मैंडेट आया तो 2015 का सूरज पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। और अगर एक ऐसी हुकूमत वजूद में आई जिसको कंट्रोल किया नवाज शरीफ साहब करते हैं, उनकी शख्सियत ऐसी है कि आलमी इस वक्त जो दुनिया में जिनकी एक अपना एक मकाम और शोहरत पैदा हो गई है। मुझे मेरे एक दोस्त हैं, वो तुर्की के साथ हमारे पाकिस्तान की कुछ असले की सप्लाई करते हैं, उन पुर्जों की जो पाकिस्तान के लिए जिन पर पाबंदी है। तो उनके घर तुर्की सफीर आया हुआ था, तो मुझे वो बता रहे थे कि सफीर 3 घंटे सिर्फ मियां साहब की तारीफ करता रहा, क्योंकि जब ये लाहौर का प्रोजेक्ट जिसका रिजवान साहब ने जिक्र किया जब वो मुकम्मल हुआ तो उसने कहा कि काश पाकिस्तान में ये मियां साहब पावर में आ जाए तो तुर्क हुकूमतों के चेक साइन शुदा चेक इसके हवाले कर दिए जाएंगे, मुल्क में जितनी तरक्की करेगा खजाना पाकिस्तान के लिए खोल दिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं वफाकी वजीर था, मैं वजीर आज़म के साथ कतर गया तो अमीर ऑफ कतर की महल में जब मीटिंग हो रही थी और पाकिस्तान की हम चाहते थे कि LLD का भी मुआहदा हो, हम चाहते थे कि G3 का जो नया फोन का सिस्टम आया है इसमें भी वो पार्टिसिपेट करे, पाकिस्तान के अंदर आकर अपना वो बिजनेस बढ़ाए। तो उस वक्त कतर के अमीर ने कहा कि जनाब वजीर आज़म साहब हम बहुत छोटा सा मुल्क हैं, हमारे पास $1 है, बेपनाह पैसा है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, आप न्यूक्लियर पावर है, आपकी अवाम से हम मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की गरीब अवाम के लिए हम पेट्रोल और गैस फ्री दें आपको। लेकिन मुझे वजीर आज़म साहब बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके मुल्क के ऊपर से नीचे तक रिश्वत है और हम सादा लोग हैं, हम रिश्वत नहीं दे सकते। मेरी आपकी शर्म से झुक गई, मुझे पसीना आ गया कि 5 फेडरल मिनिस्टर और 1 प्राइम मिनिस्टर को एक सरबराह कह रहे हैं कि आपका मुल्क बंद है। जैसे मैं बाहर निकला तो मैंने वजीर आज़म को कहा, मैंने कहा वजीर आज़म साहब आज तो शर्म से सर झुक गया कि हमें गैर मुल्कों में मजबूर करके सिर्फ यही कहा जाता है कि हम बराबर हैं। और मुझे अफसोस हुआ कि ऐसी चीज मैंने उस चेहरे पे देखी कि मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि आप इनके साथ अजीज ही रहेंगे, इनके साथ अजीज ही रहेंगे। मैं एक हिस्सास आदमी जो बेहिस्से सुनते हूँ, जो अवाम की सोच के साथ मुताबिक ना करती हूँ, और वो जो कहते हैं कि रोम चल रहा था और हीरो बांसुरी बजा रहा था, और जो आज तक आखिरी दिन हुकूमत चलाते रहे, लोग अंधेरे में डूबे रहे, उन्होंने 16 मार्च तक चलाया। वो बहादुर शासन को किसी ने कहा कि आपको तो बार बार कहा जा रहा था कि फौजें दिल्ली के अंदर आ गई हैं, फौजें दरवाजे से अंदर आ गई हैं, फौजें महल के अंदर आ गई हैं, फौजें घर के अंदर आ गई हैं। जब आपके कमरे में पहुंच गई, आपको गिरफ्तार कर लिया, तो फिर आप क्या वजह थी कि आप निकले? तो उसने कहा कोई भी तो ना था जो मैं नालैन देता, मतलब मैं जूती पेश करने वाला कोई था, इसलिए मैं नहीं गया। तो पाकिस्तानी हुकूमत और जब नादिर शाह को गिरफ्तार किया तो उसने शहजादियों को कहा कि नाचो और शहजादों को खड़ा कर और बहाना किया जैसे वो सो गया और अपना खंजर उसने नीचे गिरा दिया एक मुगल शहजादे और वो उठा और उसने कहा कि सबको जेल भेज दो। मैं देखना चाह रहा था कि इस तैमूरी हुकूमत में कोई गैरत भी है या नहीं।
तो अब ये तैमूरी खून बेगैरत हो चुका है, लिहाजा अब ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, जाओ भगवान। तो पाकिस्तान को अगर इन साजिशों के अंदर रहते हुए भी, जबकि हमारे खिते की आदत है कि गुलामी हमें पसंद है, अफगानों ने तो आज किसी ताकत की गुलामी पसंद नहीं की, वो आज भी लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए, और हम आज भी साजिशें कर रहे हैं अपने मुल्क को लोगों का गुलाम बनाने के लिए। हम 150 अंग्रेज के ताबे 150 साल रहे, और अगर आज 35 अमेरिकन भी है शुरू के लिए वापस से अंदर गए तो हम गुलामी कबूल कर लेंगे। जो हालात मैंने देखे हैं, पाकिस्तान की अवाम अगर आज पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं बनती और 11 तारीख अगर आप हिफाजत में पाकिस्तान को नहीं देते, आप अगर अपनी लड़ाई में रहेंगे, आप सोचेंगे कि हम किस गली को या किस इलाके को या किस उम्मीदवार को कामयाब कराना है, तो ये आपका गलत फहमी है। पाकिस्तान हारेगा, आप नहीं जीत सकेंगे। पाकिस्तान हारेगा, आप नहीं जीत सकते। आप जीतेंगे तब जब एक पार्टी को आप वोट देंगे और उस पार्टी को जिसकी श्रेष्ठ पाकिस्तान है, और वो सिर्फ मुस्लिम लीग है, शेर तोड़ लगाए 11 तारीख को, पाकिस्तान को बचाए, पाकिस्तान से मोहब्बत बनाए, पाकिस्तान की आला इस्लामी रिवायात और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर आप कर सकते हैं तो पाकिस्तान पे एहसान करें, अपनी कौम पर, अपने पर, अपने शहरों पर, अपनी गलियों पर एहसान करें। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने मकसद की सरसई में, परिवार चौक से अब्दुल की सरसई में, डॉक्टर अमीन की सरसई में, और साहिब गौरी की सरसई में बड़े शौक और कोशिश है। उन सबका हम जो है दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। हाजी मोहम्मद अरशद शोशी सदर अहले सुन्नत वल जमात, उनका भी हम